नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के फैसलों पर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। राजेश कुमार ने कहा कि इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के जिला अध्यक्षों को अधिक शक्ति दी जाएगी ताकि वे पार्टी के कार्यों को और ज्यादा बेहतर ढंग से संचालित कर सके। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस न्याय के रास्ते पर चलते हुए आगामी चुनाव में हर संघर्ष को परास्त करेगी। वही शकील अहमद खान ने भाजपा द्वारा सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस के नहीं जाने पर कहा कि कांग्रेस को ही सरदार पटेल का खिताब मिला है और भाजपा के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के नेता गांधी जी के हथियारों की तरह बोलते हैं और कांग्रेस गांधी जी के अनुयायी हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर शकील अहमद खान और राजेश कुमार अपने इस पूरे बयान में, आप पहले उनका वो बयान सुने। अधिवेशन के खबर बिहार में ये है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा सत्ता का अथी पर। और सबसे जो अहम बात है कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है हम अपने जिला अध्यक्षों को हम एम्पावर करने जा रहे हैं और हम फिरका परस्ती ताकतों को न्याय के पथ पर चल करके हम संघर्ष कर रहे हैं। राजेश कुमार जिंदाबाद ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है। कांग्रेस कैसे देखती है? सम्मेलन में उन्होंने कहा है सर इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं इसको सर? थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चलो छोड़ दो, हटाना हो गया, बहुत हो गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहां जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोज़गारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, NDA की सरकार है, तो सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक मुहिम में हम सब लोगों को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव है इसमें तो हम हराएंगे। ये सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए? नहीं, ये कि सरदार पटेल की तो किताब ही हमारे पास, ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल ने देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से एक गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल, जैसा कि मैंने आपको किताब दिखाया। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, तो उनको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कोई माई का लाल है। भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रही है। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये हिटलर शाही नहीं है ना, ये लोकशाही है। तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही ये उम्मीद आप की जा सकती है। हम लोग गांधी का अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना, उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ
पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टियों के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहेंगे। वही आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे शकील अहमद खान और राजेश कुमार। वही शकील अहमद खान ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही पार्टी के बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे। वही कांग्रेस पार्टी की इस नई रणनीति और फैसलों के साथ बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति पर सवाल उठना तय है। अब ये देखना होगा कि यह कदम पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। हम आपको इन घटनाओं पर अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।